नमस्कार। आज हम 1990 के दशक की एक ऐसी खौफनाक कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच कहूं तो अलौकिक शक्तियों और हमारी अपनी इंसानी फितरत के बीच की लकीर को बिल्कुल मिटा कर रख देती है। ये एक ऐसी घटना है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। सबसे पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, आपके हिसाब से ज्यादा डरावना क्या है? कोई अदृश्य, अनदेखी, अलौकिक शक्ति, या फिर हमारे ही बीच रहने वाले इंसानों का लालच? यकीन मानिए, इस कहानी में ये डर आपको बहुत करीब से महसूस होने वाला है। भाग 1, हरियाणा का रहस्यमयी फार्म हाउस, द सेटिंग। अब इस कहानी के मुख्य किरदारों को समझना बहुत जरूरी है। बात है 1990 के दशक के हरियाणा की। एक तरफ है राघव मलिक, जो काफी अमीर बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो एक कमजोर दिल के मरीज हैं। और दूसरी तरफ है राजू। राजू उनका केयरटेकर है, जो पिछले 10 सालों से उनके साथ है और जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं। राघव की ये भेद्यता और राजू की बेदाग वफादारी, यही दोनों इस पूरी कहानी की नींव हैं। और आने वाले खतरे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस रात 9 बजे से 3 बजे तक बिजली विभाग का फुल शटडाउन होने वाला था। मतलब घोर अंधेरा। ये कोई आम पावर कट नहीं था, बल्कि ये एक खौफनाक उल्टी गिनती की शुरुआत थी। एक ऐसा ट्रैप जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन था। भाग 2, खौफनाक रात की शुरुआत। सस्पेंस बढ़ता है। सोचिए, अचानक फोन बजता है और राजू की घबराई हुई आवाज आती है। मालिक, मेरी सांस फूल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। बस इस एक कॉल ने उस रात एक बेहद गंभीर और सस्पेंस से भरे माहौल की शुरुआत कर दी। फोन कटते ही राघव तुरंत अपनी कार लेकर शहर से फार्म हाउस पहुंचता है। लेकिन वहां एक अजीब सी रोंगटा खड़े कर देने वाली खामोशी है। जो राजू पिछले 10 साल से गेट पर उनका स्वागत करता था, वो आज एक अंधेरे तबेले में खौफ से कांपता हुआ मिलता है। और फिर राजू कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कांपते हुए कहता है, मालिक, आप डर नहीं रहे हो उससे जो ठीक आपके पीछे खड़ा है? इस एक पल ने ऐसा खौफनाक भ्रम पैदा कर दिया कि पूरी कहानी ही एक नए और डरावने मोड़ पर आ गई। राजू बताता है कि उसने अंधेरे में कदमों की आहट सुनी है, खिड़की पर कोई हंसता हुआ चेहरा देखा है और खेत में एक बिना सिर वाली औरत खड़ी है। मतलब ये एक परफेक्ट भूतिया कहानी बन गई थी, जो असल में एक असली खतरे से ध्यान भटकाने का काम कर रही थी। भाग 3, राघव का भयानक खौफ, द हॉन्टिंग। अब राघव पूरी तरह से अकेला है और उसकी दहशत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसे कांच टूटने की आवाजें आती हैं, परछाइयां भागती हुई नजर आती हैं, और जब वो घबराकर अपनी कार की तरफ भागना चाहता है तो पता चलता है कि चाबी तो बेडरूम में ही छूट गई है। तभी रात के 9 बज जाते हैं और घोर अंधेरा छा जाता है। ऐसे में इंसान की सारी तार्किक सोच काम करना बंद कर देती है ना? और फिर तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। जब राघव चाबी लेने जाता है तो उसे अचानक अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस होती हैं। घने अंधेरे में एक परछाई उसके ठीक सामने आती है और राघव का कमजोर दिल यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी यही बीमारी इस कहानी में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। भाग 4, एक खौफनाक साजिश, द कॉन्स्पिरेसी। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। रात के 2:50 बज रहे हैं। आप घने अंधेरे में लकवाग्रस्त हालत में जागते हैं और सुनते हैं कि कोई फोन पर यह खौफनाक बात कह रहा है, मैडम, ये अभी सिर्फ बेहोश हुए हैं। क्या मैं इन्हें यहीं घर के पास वाले खेत में दफना दूं? सच कहूं तो ये किसी भी भूत या आत्मा से कहीं ज्यादा डरावना है। तभी ठीक 3 बजते हैं। बत्तियां वापस आती हैं और सच सामने आ जाता है। अलौकिक होने का वह सारा भ्रम एक झटके में टूट जाता है। राघव तेजी से उठता है, किचन का चाकू उठाता है और उस अजनबी की गर्दन पर रख देता है। और आप जानते हैं वो अजनबी कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि उसका 10 साल पुराना वफादार केयरटेकर राजू था। अब इसे देखिए, एक तरफ 10 साल का अटूट विश्वास और दूसरी तरफ इंसानी लालच। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक पूरे दशक की वफादारी को इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। कैसे उस भरोसे का इतनी बेदर्दी से गलत इस्तेमाल किया गया। और वो लालच था कितने का? सिर्फ 5%।
जी हां, संपत्ति का वो छोटा सा हिस्सा जो राघव की पत्नी मोहिनी ने राजू को ऑफर किया था। सिर्फ 5% के लिए उसने एक वफादार इंसान की आत्मा खरीद ली और अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। भाग 5 सबसे बड़ा धोखा, द अल्टीमेट बिट्रेयल। लेकिन यहां राघव हार नहीं मानता। खुद को बचाने के लिए वो एक नई और खतरनाक चाल चलता है। वो बिना किसी रहम के उस लालच को सीधे दुगना कर देता है। वो राजू को 10% का ऑफर देता है, लेकिन शर्त ये होती है कि राजू को अब उसकी पत्नी मोहिनी का कत्ल करना होगा। ठीक 90 मिनट बाद मोहिनी वहां अपनी जीत की उम्मीद लेकर पहुंचती है, लेकिन उसे मिलता है एक तेज वार और एक जानलेवा धोखा। कहानी का ये क्लाइमैक्स इतनी तेजी से घटता है कि संभलने तक का मौका नहीं मिलता। और फिर आता है राघव का वो अंतिम, एकदम सुन कर देने वाला खुलासा। वो ठंडी आवाज में कहता है, मैंने ये फार्म हाउस 1 हफ्ते पहले ही बेच दिया है। सारे पैसे मैंने अपने पास रख लिए हैं। मतलब वो सारा बहाया गया खून, वो तोड़ा गया भरोसा, सब कुछ पूरी तरह से व्यर्थ था। वो सब कुछ सिर्फ एक शून्य के लिए था। भाग 6 लालच का खौफनाक अंजाम, द प्राइस ऑफ ग्रीड। इसके बाद जो हुआ वो समाज की एक बेहद कड़वी सच्चाई है। राजू पूरी तरह से तबाह हो गया। इस पूरी सच्चाई को एक नौकर के अवैध संबंधों की झूठी कहानी बनाकर बहुत ही आसानी से रफा दफा कर दिया गया। और इन सब के बावजूद राघव बिना किसी सजा के बिल्कुल आजाद घूमता रहा। तो जाते जाते मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा, अगर लालच शक्कर की तरह है तो ये पूरी तरह से जहर बनने से पहले हमें कितनी मात्रा में चाहिए? ये सवाल हमारी इंसानी फितरत की सच्चाई को सामने लाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।